इस खबर के प्रायोजक हैं पुनीत हॉस्पिटल, प्रताप कटरा, चांदनी चौक, अहरौला, आजमगढ़। हमारे यहाँ सभी प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के ऑपरेशन, डिलीवरी, पैथोलॉजी, मेडिकल, एक्सरे, आईसीयू, ईसीजी, नेबुलाइजेशन, एम्बुलेंस सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। ये नहीं, इमरजेंसी सेवा भी 24 घंटे उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए अस्पताल पर संपर्क करें। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। शक्ति ज्ञानपीठ विद्या मंदिर में धूमधाम से मनाया गया वार्षिकोत्सव। आजमगढ़ जिले के बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के शाहपुर स्थित शक्ति ज्ञानपीठ विद्या मंदिर में वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कवि भूषण पुरस्कार से सम्मानित कवि डॉक्टर राजाराम सिंह ने की। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसी प्रस्तुति शहरों में देखने को मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों ने बड़ी ही मनमोहक प्रस्तुति दी है। इसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर बजरंग सहाय रवि ने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों में प्रतिस्पर्धा का विकास होता है। छात्रों द्वारा जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं वह बेहद ही मनमोहक है। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अंकुर साय श्रीवास्तव ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर छात्रों ने अनेक मनमोहक गीत प्रस्तुत किए। इस अवसर पर एडवोकेट सौरभ साय श्रीवास्तव, रामकुमार यादव, पूर्व प्रधान आचार्य विकास मनोज मिश्रा, मनोज श्रीवास्तव समेत तमाम लोग मौजूद रहे। मैं सौरभ साय श्रीवास्तव, निवासी खजूरी, पेशे से अधिवक्ता हूँ। अच्छा, आज यहाँ वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। जी जी, कार्यक्रम के बारे में बताएंगे कुछ? कार्यक्रम अच्छा चल रहा है। यहाँ के अध्यापकों ने, यहाँ के प्रधानाचार्य ने और विद्यालय के प्रबंधक ने अपनी मेहनत से बच्चों को तैयार कराया है। तो क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? इस तरह के अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं शहरों वाली चीज़ें जो है गांव में भी आ रही हैं, तो इसके लिए क्या कहेंगे? ये प्रोग्राम होने से, कार्यक्रम होने से बच्चों में एक उत्साह होता है। बच्चे कल और भी अच्छी तरह से पढ़ाई के साथ साथ नृत्य प्रतियोगिता, खेल कूद और सब में आगे जाते हैं और बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है। बच्चों की रचनात्मक प्रवृत्ति बढ़ती है। इस तरह से ये बहुत ही अच्छा सार्थक प्रयास है और ये समय समय से हर प्रत्येक वर्ष होता रहा है। इस वर्ष कुछ विगत वर्षों से नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस वर्ष फिर जो समन्वय करने का प्रयास किया गया है, ठीक चल रहा है कार्यक्रम। मैं डॉक्टर बजरंग श्री सहाय रवि, स्कूल प्रबंधक है ना, शक्ति ज्ञानपीठ शाहपुर पनकरपुर आजमगढ़ विद्यालय का प्रबंधक हूँ। आज सर आपके स्कूल में किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? सामने देखिए। प्रतिवर्ष होने वाला यह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। बच्चों के वर्ष भर की गतिविधियों को हम एक फ्रेम में लाने के लिए हर वर्ष इस तरह का आयोजन करते हैं, जिससे बच्चों में सांस्कृतिक गतिविधियों में लगे रहने की ललक पैदा हो, उनका उत्साहवर्धन होता रहे। शिक्षा के साथ साथ संस्कृति और साहित्य की ओर भी ये उन्मुख हो, इसलिए हम ये कार्यक्रम करते रहते हैं। वार्षिकोत्सव है ये जी। अच्छा, बच्चों ने कई तरह के जो है देखे सांस्कृतिक अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत किए, तो क्या पहले से तैयारी की गई थी या फिर कैसे क्या था? समय समय पर हम इसके लिए कोरियोग्राफर और संगीतकारों को भी बुलाते रहते हैं और बच्चे स्वयं भी अपनी रुचि से तैयारी करते रहते हैं। बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे और गार्जियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे आसपास के? कि विद्यालय का एकमात्र उद्देश्य बच्चों में अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव और संस्कार पैदा करने के उद्देश्य से विद्यालय को खोला गया था। मेरे अच्छे मित्रों ने, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उनकी प्रेरणा से, उनके सामने और उन्हीं की छत्र छाया में मुझे आगे करके इस विद्यालय को शुरू कराया गया था। हिंदी के उत्थान के लिए, हिंदी के संवर्धन के लिए, बच्चों में हिंदी के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध वाचन के प्रति ध्यान देते हुए हिंदी के माध्यम से अंग्रेजी, विज्ञान, दूसरी भाषाओं के साथ साथ कंप्यूटर की शिक्षा अच्छी तरह से दी जाए।
इसके लिए इस विद्यालय को खोला गया था। और आज ये विद्यालय किसी भी रूप में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों से पीछे नहीं है। साधन तो नहीं है, सीमित संसाधनों में रहते हुए भी इस विद्यालय में जैसे संदीपनी के आश्रम में कृष्ण जी ने पढ़ाई की थी, जैसे वशिष्ठ जी के कुटिया में राम जी ने पढ़ा था, वैसे ही इस छोटे से सीमित साधन के विद्यालय में बच्चे अच्छी पढ़ाई पढ़ रहे हैं।